संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, यह कहानी है एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुभाष जी की, जिन्होंने 12 साल तक राधा स्वामी पंथ की भक्ति की, जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ।
और न ही इनके जीवन में कोई परिवर्तन आया। फिर एक दिन सुभाष जी ने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। जिस साधना को 12 साल से सुभाष जी कर रहे थे, उसे अचानक त्याग कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं सुभाष जी से ही। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष बघेल है। सुभाष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं एटा यूपी से हूँ। सुभाष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा मैंने 19 जुलाई 2013 में ली। सुभाष जी क्या काम करते हैं आप? सर मेरा छोटा सा बिजनेस है, सीमेंट गिट्टी का काम करता हूँ। सुभाष जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं अपने गुरुदेव जी से नाम लेने से पहले बहुत सारी साधनाएं करता था। शुरू से ही, जन्म से ही मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। राधा स्वामी पंथ में मैं 12 साल रहा और इसके अलावा राधा स्वामी पंथ में रहते रहते मैं ब्रह्मा कुमारी 3 साल ज्वाइन किया। ओशो को पढ़ता था, आसाराम जी के सत्संग में जाता था। मतलब ऐसा कोई संत पंथ जहाँ भी कोई सत्संग होता था मैं उस सत्संग में जाया करता था। लेकिन मेरी जो आत्म संतुष्टि थी, जो मेरे संशय थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो ये भक्ति करते करते भी जो परमात्मा की चाह थी, जो प्यास थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। जो कोई संत मिल जाता था मैं उसकी सेवा करता था और सेवा करने के बाद मैं उस संत से परमात्मा के बारे में चर्चा किया करता था। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? सर मुझे एक पुस्तक मिली थी संत रामपाल जी महाराज की, लेकिन राधा स्वामी में रहने के कारण मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ नहीं पाया। कहने का मतलब हमारे जो पुस्तक थी उस पुस्तक में वेद और गीता के बारे में बताया गया था। उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा था। तो उस पुस्तक को मैं सिर्फ अपने कवि साहब की बाणी और उसमें जो बाणियां हुआ करती थी उन बाणियों को मैं पढ़ता था। लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी कि आप मुझे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ले जाएंगे और मैं चलूंगा तब जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर आप गुरुजी से दिलवा देंगे। तो जब क्योंकि मैं राधा स्वामी में जो भक्ति करता था उससे मेरे जो राधा स्वामी में बताते हैं ना ध्वनि, हमारे शरीर के अंदर ध्वनि पैदा होती है, तो मेरे अंदर घंटी की ध्वनि होती थी चलते फिरते उठते बैठते। तो मैं इस ध्वनि को, ये जो शब्द है ना, इस शब्द को ही समझता था कि शब्द ही, क्योंकि राधा स्वामी में जो बताते हैं कि शब्द को सुन करके ही हमें मुक्ति मिलेगी, शब्द के साथ ये आत्मा जाएगी। तो जब हमने आश्रम में पहुंचने के बाद हमने शंका समाधान में गए। शंका समाधान में जाकर के जब हमने उस शब्द के बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे कर नैनो दीदार महल में प्यारा है वो पुस्तक सामने रखी और उन्होंने बताया, देखिए ये शब्द जो है ना शरीर के अंदर जो हो रहे हैं, इन शब्दों से मुक्ति नहीं हो सकती, ये काल के शब्द हैं। क्योंकि अंड और पिंड के अंदर जो भी है ये काल का ही है। गरीबदास जी की बाड़ी है, अंड पिंड से अगम है न्यारी सिंधु समाधि। तो जब हमें इन चीज़ों का पता चला तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और उनकी भक्ति की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मुझे दैविक और आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ मिले। जो संसारिक लाभ हैं ये तो परमात्मा ने ऐसे रूंगे में दे दिए। इसके बारे में आप हमारे क्षेत्र से पूछ सकते हैं कि हमें क्या क्या लाभ मिले। हमारा पूरा क्षेत्र ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज इनके यहाँ बोरे के बोरे भर के बेचते हैं। किसी से भी पूछ लेना आप हमारे क्षेत्र में, वो यही कहेगा कि सुभाष के पास संत रामपाल जी महाराज सीधे सीधे बोरे भर के बेचते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमारे सारे सुख हो गए, जो भी सुख होते हैं। आज जिस वक्त मैं संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा था, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने एक पीसीओ की दुकान एक पेड़ के नीचे खोली थी और आज मेरे पास कम से कम 20 वाहन हैं। एक साइकिल से लेकर के 4-4 मोटरसाइकिल, 4-4 गाड़ियां, जेसीबी, सब कुछ है मेरे पास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और इसके अलावा हमारा जो लाभ हुए हैं मैं कितना गिनाऊं आपको, कितने बताऊं। मतलब मैं सोचता हूं, जिस चीज के बारे में सोचता हूं, संत रामपाल जी महाराज मेरे हर शब्द सोचने से पहले खड़े होते हैं। अब मैं बताऊं आपको जो हमारे साथ चमत्कार जो सांसारिक रूप से परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे गुरुजी ने कई बार मेरी जीवन रक्षा की है। जैसे एक बार मैं छत पे 3री मंजिल पे एक शटरिंग को खोल रहा था और शटरिंग खोलते खोलते सर मेरा पैर फिसल गया नीचे।
साइड में गली थी और नीचे नीचे वाली छत पे शटरिंग पड़ी हुई थी और शटरिंग के बीच में जा करके मैं गिरा। मेरे हाथ में एक बेलचा भी था, अगर वो बेलचा सीधा होता तो मेरे अंदर भी घुसना था, और वो बेलचा पता नहीं किस तरीके से वो दूर जा करके गिरा और मैं उस शटरिंग के बीच में गिरा। मेरे खरोंच भी नहीं आई, थोड़ा सा हाथ में चोट आई। और उसके बाद जब मैं रात को सोया तो रात को मुझे स्वप्न हुआ कि मैं उस गली में गिरा हूँ। वही स्वप्न जो मेरे दिन में मुझे गिरा था, वही स्वप्न रात में हुआ और मेरी वहाँ मौत होनी थी। एक क्या, इतने मेरे साथ चमत्कार हुए हैं। दूसरा मैं बताऊँ आपको कि एक बार मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था और सड़क एकदम साफ थी, नई सड़क थी, मोटरसाइकिल से था, आगे ब्रेकर था, आगे इको गाड़ी थी, तो इको वाले ने ब्रेक ले लिए और मेरी गाड़ी कम से कम 70-80 की स्पीड पे थी, तो ब्रेक लेने के कारण मेरी गाड़ी उस इको में घुस गई। लेकिन मेरे थोड़ी सी चोट आई और थोड़ी देर के बाद मैं उसी मोटरसाइकिल से स्टार्ट करके घर तक आया। घर पे अगले दिन मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। मेरी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया, मेरे पापा जी को जीवन दान दिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस लेवल पे जा सकता है। आज उसकी 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है। वो एक इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, और उसकी भी जो रेमेडी हुई है वो बगैर दहेज के की है। आपको कितने सुख गिनाऊं सर, मतलब ये मान के चलिए कि पल पल पे सुख हैं परमात्मा के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके राधा स्वामी पंथ वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, राधा स्वामी पंथ जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और जिसको ज्ञान नहीं होता है, जिस तरीके से एक बच्चे को ज्ञान नहीं होता है वो किसी भी वस्तु को मुंह में दे लेता है, इसी तरीके से समाज को ज्ञान न होने के कारण आज वो हमारे संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि हीरा है ना, जो कीमती होता है वो सबके लिए होता है। अगर उसकी कीमत, चाहे ये लोग कीचड़ डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, उसको अगर बाजार में जिस दिन जौहरी उसको देखेगा, कितनी भी कीचड़ डाल दो, लेकिन जौहरी जिस दिन उस हीरे को लेगा उसका मोल 1 रुपया कम नहीं होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो ज्ञान हुआ, उस आधार पर मैं राधा स्वामी वालों को उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो राधा स्वामी का ज्ञान है वो कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं एक लाभ और बताऊं आपको कि मैं राधा स्वामी में 12 साल रहने के बाद मेरे कान रुंध गए थे। डॉक्टर ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था कि ये इसकी तो बहुत लंबी दवाई चलनी है, ये तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। कान बंद कर करके हम 2.5 घंटे बैठते थे सुबह शाम, तो जो हमारे कान बंद हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे कान पूरी तरीके से ठीक हुए। तो मैं राधा स्वामी वालों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे 50% रिश्तेदार जो हैं वो राधा स्वामी पंथ में हैं। मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, देखिए जो ये ज्ञान है कहीं से भी कोई प्रमाणित नहीं है। जिस ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं है वो ज्ञान सत्य हो ही नहीं सकता और उससे कोई लाभ नहीं हो सकते। आज वो लोग दुखी हैं जो संत रामपाल जी महाराज की आलोचना करते थे या उनके खिलाफ है या उनसे नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं उनको यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम सत्संग सुने और समझें और अपने शास्त्रों से मिलाएं, अपने महापुरुष जो ज्ञान को बोल के गए हैं उनसे मिलान करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में गए, फिर आप राधा स्वामी पंथ में आए और एक लंबे अरसे तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, मतलब कि गुरु बदला। सर कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, गलत है। तो क्या आपने ठीक किया? सर, मेन चीज ये है कि इस चीज को हम नहीं मानते, क्योंकि कबीर साहब की वाणी कहती है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाचा। आप एक बात बताइए, अगर हम कोई रोग हो जाता है, अगर किसी एक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है तो हम 10 डॉक्टरों के पास जाते हैं। और डॉक्टर की भी पहचान है ना, जिस तरीके से एक गुरु की पहचान है कि नानक जी की बाणी में है जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। तो आज तक किसी भी गुरु ने 2 अक्षर का भेद नहीं बताया कि वो 2 अक्षर कौन से हैं। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। ठीक है, उस तत्वदर्शी संत की खोज करो। और अध्याय 15 के पहले, दूसरे, तीसरे में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को जड़ तना शाखा सहित बता देगा वो होगा पूर्ण संत। लेकिन आज तक किसी ने इस चीज के बारे में नहीं बताया। तो एक संत की पहचान है, एक काला कोट पहनने वाला वकील नहीं हो सकता सर, एक सफेद शर्ट पहनने वाला डॉक्टर नहीं हो सकता। डॉक्टर वो है जो दर्द और दवा जानता है, एक वकील वो है जो संविधान जानता है, एक सदगुरु वो है जो शास्त्रों को जानता है, जो
जिसका ज्ञान शास्त्रों से मिलता है और सभी महापुरुषों से मिलता है, उसको हम पूर्ण संत कह सकते हैं। सर, पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बहुत सारे चैनल पे सत्संग आता है जिस पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों पे फ़ोन करके भी आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। या हम संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों की सेवा होती है, उन पुस्तकों पे नंबर लिखे होते हैं, उन पुस्तकों पे भी जो नंबर लिखे होते हैं उनको फ़ोन करके हम उनके हिसाब से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और पूरे भारत में हर जिले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं। सर, धन्यवाद आपका। जी सर, सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नामक एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर होया। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये 2 अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता है। कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पालड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ ये 14 लोक चढ़ावे। 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्मलोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में। और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे, पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई, उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए, जो सामान जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे, ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पास्यंग बोला करते, उसने पास्यंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे, और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये 2 अक्षर का मंत्र ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोग तक पासिंग दर दे, जिनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तोड़ा तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोग भी दर दे, दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो। यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुणात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी। वो छोटे के 2 पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का, कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गाती जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की मां ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना
बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं। एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए पुत्रों को, और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें, गहने रख दें, और फिर कमाएंगे, हमारे हिस्से में जो आवेंगे फिर इनको छुटवा लेंगे। अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए, ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वो खोल के देखे, उल्टी गिठड़ी बांध दी नो की नो। अग बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा के रखे इनको चौकस। और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार जुआ के लाऊंगा तुम्हारे को, और फिर देते रहेंगे धीरे धीरे, जरूरत होगी जब ले लेंगे लाल को। और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो माँ ने बोली भाई ठीक से, ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको, दोनों बच्चों को दूसरे शहर में। वहां उस बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ ले लाल और लालड़ी के भेद को। एक सेठ से 50,000 रुपए का सामान लिया उधार पर। जहां वो रुके हुए थे धर्मशाला में, आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 रुपए का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है, ये रख लो, और हम आपके 50,000 रुपए दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए, सेठ जी से कहा सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपए दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है, और उसे दिखाया कि भी देखना ये लाल कैसा है। जोरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता है, ये तो 200 रुपए की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में, ले जाओ थारे लाल ने, धोखेबाजो कपटियो, अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो, मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से। यानी 100 सुनाई, और वो बालक शर्मिंदे हो गए, उठा के उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला बेटा क्या बात होगी। वो कहने लगे ताऊ जी लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है, हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है। और एक आदमी बुलाया उसने पता नहीं कैसे चेक किया, ने बोला तो लालड़ी है, और गली में फेंक दी। और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लगा हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था, फिर देखा अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख इधर रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है, ले ये दे क्या लाल उसको, और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए, अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये है लाल। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी, वो पारखू, उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला हाँ ये है लाल है, ये है लाल है। अब वो सेठ कहता उन बच्चों को अग देख तुम्हारे आंख दी हो तो ये है लाल है, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे,
उनके ताऊ जी ने कहा बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे किते, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे किते। अच्छा ताऊ जी भी गए, वो भागे गए दोनों। माँ माँ कहा बेटा आगे तुम आगे आजा रोटी खाओ। नहीं पहले वो लाल दे, वो लाल दे। और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार हो गई है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अगले बेटा वो माँ लाइट काट गवा के ठड़ी, अरे बेटा नो के नो रखे हैं। बच्चा ने सोची इब देखते लाल है कि लालड़ी, वो खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी। बच्चों ने वहीं पटक दी, अक माँ आप तो बहुत भोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है। लाल तो लाख रुपए का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। उनकी माताजी कहने लगी बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास, जाके कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी तुम मेरे पास लेकर आए थे, यदि मैं कह देता ये लालड़ी है, लाल नहीं, ये 200 रुपए की भी नहीं है, तो तेरी माँ ने कहो मेरा पति मर गया, तुम्हारे लाला ने भी लालड़ी बतावे ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लगे, अपनी लालड़ी आप पे पहचान ली। तो पुण्यात्मा उदास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो। जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये की जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में जो आज विद्यमान है उस समय हमें बताया था, लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा दिवा दी थी धर्मदास तो ये लाख दुहाई, ये सार नाम और ये मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान कैसे सृष्टि रचना हुई, कैसे क्या हुआ। कहते इसको अभी छुपा के रखना, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया तो, अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अल्लाह कबीर, कबीर देव ये हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, ये हमारे परम पिता हैं, ये हमारे परमात्मा हैं। और हम यहाँ काल के जाल में कष्ट उठा रहे हैं। हम आजीवन एक पेट को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और ये कार्य अधूरा ही रह जाता है, हमारे जाने का समय आ जाता है। परमात्मा कहते हैं तुम कहाँ आकर के फंस गए, तुम कहाँ रह रहे हो, विचार करो, ये कोई जीवन है। लेकिन परमात्मा को ये भी मालूम है कि इनके बस की बात नहीं। काल भगवान ने आपको विवश कर रखा है, इसने बड़े सुनियोजित तरीके से अपने को यहां फंसा रखा है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी तक भी ये अपने ही भाई हैं, हम वहीं से चलकर आए हुए हैं। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ये अपने पुत्र के रूप में जन्म दे करके यहाँ अपने आहार के लिए व्यवस्थक प्रबंधक बनाता है और इनको एक एक गुण युक्त कर देता है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण युक्त शिव जी को बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं, इनके अंदर से एक ऐसी तरंग निकलती है जो इन
तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ये भगवान अपनी राजधानियों में रहते हैं, शिव जी शिवलोक में, विष्णु जी विष्णुलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में, लेकिन इनसे निकल रही वो तरंगें हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लग रहा है, वो साकार वस्तु मिर्च यानी छौंक लग रहा है रसोई में, और अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं। इस प्रकार उन छींकों को रोकना भी जीव के बस का नहीं। ठीक इसी प्रकार इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर सांसारिक सुख, कार, कोठी, बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहां लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहां, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। यदि कहीं जाते भी हैं किसी स्थान पर, तो रास्ते में भी और आते जाते भी, और वहां 10 मिनट बेशक थोड़ा बहुत जिस पूजा में गए हैं 2-4 मिनट ध्यान लग जाना, तो फिर भी ध्यान उस बार ये व्यवस्था में रहता है। तो काल ने ये व्यवस्था सुनियोजित तरीके से कर रखी है कि मनुष्य जीवन पाकर ये प्राणी परमात्मा ना बचले, और बजाय कोशिश करे तो गलत बजाय शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करे, ताकि ये मेरे जाल में पड़ा रहे। वो दयालु परमात्मा आते हैं जिनको हम छोड़कर आगे थे अपनी नालायकी थे, क्योंकि वो हमारे हैं, हम उसके हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। हम जितने भी यहां दुखी हो रहे हैं, उतना ही परमात्मा भी हमसे दुखी है, हमारे कारण दुखी है। अब कारण क्या था कि सतलोक में इस काल ने गलती की थी, और हमने भी गलती की, क्योंकि हम अपने पिता को छोड़कर ये जब तप कर रहा था इसकी तरफ आसक्त हो गए। हम अपने परमात्मा को छोड़कर हम पतिव्रता पद से गिर गए, और हम इसको चाहने लगे भगवान को छोड़कर, जो हमें सर्व सुख देव था, सारी सुविधाएं थी, वहां कोई दुख नहीं था, कोई काम नहीं था, नैष्कर्म में मुक्ति वहां प्राप्त होती है, बिना काम किए वहां मिलता है आपको। तो हम वहां गलती हमने की, जिसका दंड आज हम यहां भोग रहे, इसके साथ आ गए। इसने वहां एक और भयंकर गलती की कि जब ये दुर्गा युवा थी, परमात्मा ने इसको युवा बना करके इसके पास भेजा था, और हम सब आत्माओं को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया था सूक्ष्म रूप में, और इसको कहा था बेटी तू वचन से जितने जीव कहेगी बना देना, बना सकती है, तेरे को मैंने पावर दे दी, कबीर भगवान ने कहा था। अब इस काल भगवान ने वहां इसके साथ बदतमीजी की थी,
उस सच्चे लोक में ये बकवाद नहीं चलती। इसने बलात्कार करने की सोची थी, जिस कारण से इसको वहां से निष्कासित कर दिया। जब इसको निष्कासित कर रहे थे, इसने बहुत याचना की। एक सहजदास नाम के परमात्मा के प्रथम जनपुत्र हैं, जो सबसे पहले 16 उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक है। उसे याचना की कि मुझे यहीं रखवा दो, प्रार्थना कर दो भगवान ते। उन्होंने प्रार्थना की थी सहजदास ने जाके भगवान के दरबार में, क्योंकि परमात्मा सतलोक के भी टॉप मोस्ट प्लेस पर विराजमान है। तो परमात्मा ने कहा था भेज दो यहां से, ये रखने योग्य नहीं है। तब सहजदास ने आके कह दिया कि मैं तो अर्ज करी अनुरागी, अब तुम विषय लोक जाओ बढ़वागी। ये वहां से चल पड़ा। तो हमारे परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है कि उसकी आत्माओं को इतना सता दूं, ये तौबा बोलती रहे और वो दुखी रहे। ये इतना शैतान है जिसको हम भगवान मानते थे, ये ब्रह्म है। यहां ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। संतों की वाणी में एक पारब्रह्म शब्द है। वो पारब्रह्म परब्रह्म के लिए नहीं, पार माने सबसे पार, सबसे लास्ट वाला, टॉप मोस्ट, यानी सुप्रीम गॉड। तो ये अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इन दोनों के लोकों में और इनका शरीर ये सभी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है समर्थ, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। फिर 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये कहता है कि मैं तो इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। जो 21 ब्रह्मांड में है ये मेरे से कम शक्ति के हैं, मैं इनसे ज्यादा शक्ति वाला हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम नहीं। पुरुषोत्तम तो 17वें श्लोक में बता दिया, वो कोई और है। तो ऐसे ये काल जो है यहां पर ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म मीन परमात्मा, लेकिन यहां पर ब्रह्म ये प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म कहलाता है। इसलिए उस कंप्लीट गॉड को, उस पूर्ण परमात्मा को डिफाइन करने के लिए ये तीनों बताने पड़ गए, ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। अब उसको परम अक्षर ब्रह्म बोलना पड़ा ग्रंथों के अंदर। तो पुण्यात्माओं, अपनी जानकारी आप ही परमात्मा देने के लिए आते हैं। और परमेश्वर ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा ही भेद है, मेरी जानकारी दे रहे हैं, और मैंने ही सारी सृष्टि रची है, इस ब्रह्म की उत्पत्ति भी मैंने ही की है। तो उस जानकारी को देने के लिए परमात्मा यहां स्वयं सतलोक से गति करके आते हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सत सुकृत रहता है। त्रेता में मुनिंदर नाम से परमात्मा प्रकट होते हैं। द्वापर में करुणा में नाम से परमेश्वर एक लीला करते हैं, जो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, जनसाधारण जैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके नीचे आते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं, और प्रत्येक
जैसे आम व्यक्ति जनसाधारण अपने हाथों से निर्वाह करके गुजारा करता है, निर्वाह करता है, अपने सब कर्म करता हुआ, ऐसी वो लीला करता है और साथ में वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करता है। तो वो परमात्मा कलयुग में अपने वास्तविक नाम से आए थे, कबीर नाम थे, कबीर नाम थे। आपको बहुत बार कथा सुनाई है, जब द्वापर युग में परमात्मा आए हुए थे कबीर जी, यानी परम अक्षर ब्रह्म, अपनी लीला करने के लिए, उस समय वो जब शिशु रूप धार करके एक तालाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान हुए, वहां से उनको एक वाल्मीकि दंपत्ति जो निसंतान थे वो उठा ले गए थे। द्वापर युग में परमात्मा की परवरिश एक वाल्मीकि परिवार के घर पे हुई थी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, इनसे मिलिए। ये हैं पंकज सक्सेना जी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। पंकज जी पहले निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे, उसमें बताई जाने वाली भक्ति साधना भी करते थे। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि निरंकारी पंथ की पूजा साधना को त्याग कर पंकज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वास्तव में पंकज जी को उन तमाम सुखों की प्राप्ति हुई जिनकी इन्हें सालों से तलाश थी? आइए अब जानते हैं पंकज जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? पंकज सक्सेना। पंकज जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली सोनिया गांधी कैंप। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 14/4 सन 2011। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, करता था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की साधना करता था, निरंकारी हैं वो। मैं उसमें लगभग 8 साल तक जुड़ा रहा। वहाँ मैं काफ़ी उसमें भक्ति करता रहा, लेकिन मुझे कोई लाभ भी नहीं हुए। सेवादार भी बन गया, लेकिन मुझे शारीरिक समस्याएं थी, जैसे कमर में दर्द होना, वो मेरा ठीक नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे मैं ये सेवा करता था कि जैसे एक वर्दी मिलती थी पुलिस वालों की जैसी, वो पहन के मैं वहाँ पे जैसे सब भक्तों की सेवा करना, पंडाल को इधर उधर मैट बिछाना और आने जाने के लिए यही सब सेवा में करते थे। भंडारा में और जैसे लंगड़ की यही सेवा करते थे वहाँ। फिर हम उसके बाद आशुतोष एक महाराज हैं, उनसे मैंने नाम दीक्षा उपदेश लिया। हमने इससे लाभ मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना बजाए निश्चिंत बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। उन्होंने कहा परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर ही दिखा देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई दिखा दो। उन्होंने ऐसे करके कान बंद करवाए और बोला है कि इसके अंदर है जो ना, आप सुन सकते हो। मैंने जब उसको लगभग 1.5-2.5 घंटे तक बैठे रहे और उसके अंदर जब देखा तो हमें प्रकाश नज़र आया, बहुत तेज प्रकाश नज़र आया। और प्रकाश नज़र आया नीला पीला सा था, तो मैं उसको देख के तो बोले यही परमात्मा है। फिर धीरे धीरे लगभग हम 2.5 घंटा और 2 घंटे, लगभग 1 घंटे रोज करते थे साधना। जैसा टाइम मिल जाता था वहाँ पे हम वैसा ही काम रोज करते थे। फिर मेरे पैरों में सूजन आ गई, गंठों में, ये यहाँ सर गंठों में सूजन आ गई। सूजन आने के कारण फिर मैं काम नहीं कर पाता था सही से। फिर बोले कि तुम्हारी ये समाधि बढ़िया है और तुम्हें परमात्मा रोज दिखता है। फिर वो हमारी समस्याएं ठीक नहीं हुई और बढ़ते ही गया पैरों में दर्द। फिर आशुतोष महाराज के जो शिष्य थे उनके पास में गया। मैंने बोला कि ये मेरे पैरों में जो दर्द होता है, बोला धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और भगवान की समाधि करो अच्छे से। मेरे आँखों में भी दर्द होने लगा था, पानी निकलने लगा था, इतना दर्द होना। आँख ऐसे करके बंद करके जब मैं उसको देखता था तो वो क्या हुआ सर, हम बहुत धीरे धीरे परेशान हो गए। कानों में भी सुनाई कम देने लगा सर। फिर इसी अवस्था से मैं बहुत परेशान हो गया।
सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर एक चैनल था, उस पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। संत रामपाल जी ने बोला था कि जो मेरा शिष्य बन जाता था उसके अंदर 24 सिद्धियां आ जाती हैं, ये प्रथम जो नाम उपदेश ले लेता है। संत रामपाल जी ने ये शब्द बोला था कि सोहम नाम जो है ध्रुव और प्रहलाद ने नहीं पार हुए और तुम कैसे पार हो जाओगे। तो मैंने सोचा ये कि सोहम नाम तो मुझे भी मिला। आशुतोष महाराज जी ने बोला था सो बाहर छोड़ो हम अंदर लो, यही सोहम हो गया, ये भगवान का नाम हो गया। तो ऐसे करते करते हमने कही हम भी तो यही नाम जाप करते हैं और ध्रुव प्रहलाद नहीं पार हुए तो हम कैसे पार हो जाएंगे। चलो चलते हैं एक बार इनके पास देखते हैं क्या बात है। फिर धीरे धीरे 1-2 बार सत्संग सुना, फिर देखा क्या चैनल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी बोल रहे हैं कि वो अजय अमर अविनाशी नहीं है, वो भी नाशवान है, वो भी मतलब पूजा के योग्य नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है जो वो तुम्हारे संकटों का निवारण करें। तो हमने सोचा ये कैसे संत हैं बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो हम सब लोग पूजा करते आ रहे हैं, ये कैसे संत है, चलो इनको मिल के आते हैं। सतलोक आश्रम पहुँचे, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। तो फिर हमें ऐसा लगा कि मेरे शरीर पे हजारों टन था वजन, इतना वजन लदा हुआ था, ये लगता बहुत एकदम हल्का हो गया। जैसे गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो हम ऐसे हो गए जैसे एकदम फूल जैसा शरीर हो गया, एकदम हल्का हो गया। पंकज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ हमको बहुत बड़े प्राप्त हुए हैं। वो लाभ ऐसा था कि शारीरिक समस्याएं में अन्य गुरुओं की पूजा करता था तो मेरे पैर भी खराब हो रहे थे, धीरे धीरे कानों से सुनाई भी कम पड़ने लगा था, रीढ़ की हड्डी भी हमारी बहुत दर्द करने लगती थी बैठे बैठे 2-2.5 घंटा सुबह शाम के कारण। फिर हम जब से संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया है तब से हम सर बहुत सुखी हैं, कोई दर्द नहीं है। अब चश्मा भी नहीं लगाते थे, पहले चश्मा भी लगा रहे थे, अब चश्मा भी उतर गया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और सब सुख हो गए। मैं सर पहले बहुत गरीब था और बहुत आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मैं भगवान के लिए तरसता था। तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब से जुड़ा हूँ तब से मुझे सब सुख हो गए हैं। सर मेरी पत्नी के एक पेट में गांठ हो गई थी, तो वो गांठ हो गई तो हमने सफदरगंज हॉस्पिटल में दिखाया, तो एम्स में दिखाया तो उन्होंने बताया पहले कि ये इसकी जांच करनी पड़ेगी। जब जांच की तो उन्होंने बताया ये गांठ बहुत बड़ी हो चुकी है, अब इसको है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ, मेरी घरवाली बोली कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, अब गुरु जी से ही प्रार्थना लगाऊंगी, संत रामपाल जी से महाराज से प्रार्थना लगाऊंगी, ठीक हो या ना ठीक हो। तो उन्होंने प्रार्थना लगाई तो उधर से आदेश आया कि मालिक दया करेंगे, तो मालिक दया करेंगे, ठीक है। उसके काफ़ी लगभग 1-1.5 महीने के बाद में तो वो गांठ है ना पता ही नहीं चला कहाँ गई, अब वो एकदम ठीक है, स्वस्थ है, बिना ऑपरेशन से संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया है। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया आप निरंकारी पंथ में 8 साल तक रहे, वहाँ सेवादार भी रहे, फिर आप आशुतोष जी महाराज के पास गए, वहाँ भी आप 5 साल रहे, आपने इतनी मेडिटेशन किया कि आपका शरीर भी खराब हो गया। आप भगवान पाना चाहते थे, तो भगवान क्यों पाना चाहते थे आप? भगवान हम इसलिए पाना चाहते थे, हम बचपन में राम कृष्ण की मेरे गांव में लीला हुआ करती थी तो देखते थे, वहाँ पे कृष्ण जी के गुरुजी दुर्वासा ऋषि बनते थे, तो ये भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, इनको गुरु बनाने की ज़रूरत है तो हमें क्यों नहीं पड़ेगी, हम तो कतई घास पूरा है, तो हमें पहले गुरु बनाने की ज़रूरत। तब से मुझे गुरु बनाने की अंदर से बहुत तगड़ी प्रेरणा जाग पड़ी। तो मुझे गांव में ही निरंकारी मिल गए गुरुजी, पहले निरंकारी को गुरुजी बनाया, फिर आशुतोष को गुरु जी बनाया, फिर हमने जब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को देखा जाना
तब जाके हमें संतुष्टि मिली। अब हमें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पंकज जी, आपने बताया कि आपके गांव में कृष्ण लीला होती थी, वहाँ आपने कृष्ण जी को देखा और फिर उनके गुरु दुर्वासा जी को देखा। वहाँ से आपको प्रेरणा हुई कि भगवान ने गुरु बनाने की आवश्यकता है तो हमें भी गुरु बनाना चाहिए। वहाँ से आपको भगवान पाने की इच्छा प्रकट हुई। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको भगवान मिले? हाँ जी सर, भगवान हमें मिल गए सर। ऐसे भगवान मिले कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये शास्त्र अनुसार भक्ति है, ये शास्त्र विधि, ये गुरु जी है ना हमारे जो पूर्ण परमात्मा है, ये हमको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। पूर्ण गुरु जो होता शास्त्रों का ज्ञान कराता है। जो निरंकारी थे ये जो मन मर्जी का नाम देते थे, जो शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। और जो आशुतोष थे इन्होंने क्या काम किया, ये एक शब्द को दो भागों में बांट दिया। सो बाहर छोड़ो हम अंदर लो, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो कबीर सागर से मंत्र चुराया हुआ है। सतनाम तो कोई और है, वो गुरुजी संत रामपाल ही महाराज ही बता सकते हैं उसके बारे में, और कोई इस पृथ्वी पे नहीं बता सकता है। पंकज जी, निरंकारी पंथ में आप 8 साल तक रहे। आशुतोष जी महाराज से आपने 5 साल तक भक्ति साधना की, लगभग 13 साल तक आप गुरुओं की शरण में रहे। फिर आप इन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। समाज में एक धारणा ये भी है कि कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गुरु बदला। क्या आपने अपने हिसाब से ठीक किया? हाँ जी सर, हमने अपने हिसाब से ठीक किया। शास्त्रों में प्रमाण है, जब तक गुरु मिले ही नहीं साचा, जब तक गुरु करो 10 20 50। यानी कि सच्चा गुरु जब तक ना मिले तब तक गुरु चेंज करते रहो, कोई इसका वो नहीं है, पाप नहीं लगता है। अब हमें कोई गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गुरु हैं मेरे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको अब सच्चा गुरु मिल गया, तो क्या पहले जो आप भक्ति साधना करते थे, जैसे आशुतोष जी महाराज हैं या निरंकारी पंथ हैं, बाबा हरदेव सिंह जी हैं, क्या ये सच्चे गुरु नहीं थे? ये झूठे गुरु हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये झूठे गुरु हैं? हम ऐसे कह सकते हैं, ये शास्त्र के अनुसार साधना नहीं बताते हैं, ये शास्त्र के अलग बताते हैं। जैसे एक साइकिल का पहिया हो और साइकिल का पहिया एक लेके चलोगे, गाड़ी कैसे चलेगी? साइकिल के दोनों पहिए ज्वाइंट करके तभी चलेगा। वो सतनाम के बारे में परमात्मा संत रामपाल जी ही बताते हैं, और ये तो खाली एक उसका चुरा लिया नाम और उसी को तोड़ के आधा अंदर आधा बाहर बोलते हैं। तो ये गलत है, ये भगवान के दोषी बन रहे हैं। पंकज जी, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे? हाँ जी सर, मैं नशा करता था। मैं बीड़ी पीता था और तम्बाकू भी खाता था। कभी कभी रिश्तेदार आ जाते थे घर पे तो मैं दारू भी पी लेता था। तो ये सब मैं साधना करते हुए, सब कुछ करते हुए मेरा छूट नहीं रहा था। मैं कई बार कसम तक खा चुका, सतगुरु निरंकारी, मैं ये बोलता था कि मेरी ये तम्बाकू छूट जाए, फिर भी नहीं छूटती थी, फिर भी मैं चुरा चुरा के खा लेता था। लेकिन वो मंत्र जाप करते थे निरंकारी वाला कि उससे भी नहीं मेरा छूटता था। जैसे निरंकारी में बताते हैं, तू ही निरंकार में तेरी शरणा में नो बख्श लो, ये कहीं शास्त्रों के अंदर प्रमाण नहीं है। ये जो मंत्र हमें बताया गया था कि कहते थे तू ही निरंकार में तेरी शरणा में नो बख्श लो, ये तो एक तरीके की भगवान की वो आराधना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप निरंकारी पंथ में थे और नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे, तो क्या निरंकारी पंथ में नशा करना अलाउ था? हाँ जी, अलाउ था। उसमें मांस खाना भी अलाउ है। कहते हैं खान पान सब तन के खातिर, रूह से कोई संबंध नहीं। उसमें मांस भी खा सकते हो और नशा भी कर सकते हो। वहाँ नहीं कर सकते हो जहाँ सत्संग चलता हो, बाद में सब कुछ कर सकते हो। तो मैं ये सोचा कि ये नशा करते हैं और सब दूसरे का मांस भी खाते हैं, ये कैसे भगवान की प्राप्ति कराएंगे? तभी मैंने छोड़ दिया उसको। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपका ये नशा वगैरह छूट गया? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने जैसे उपदेश लिया
उपदेश लेने के बाद बताया गया कि ये तुम्हें नहीं करना है। तो मैं सोचा कि भाई हम तो बहुत कोशिश किया छूटने की, लेकिन छूट नहीं पा रहा है, अब कोशिश करता हूँ। तो भगत जी बोले हाँ कोशिश करना, खाना मत। हमने ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। जैसे मेरा मन कर रहा था खाने के लिए, मैंने प्रथम मंत्र जब करना स्टार्ट कर देते थे तो वो नशा तो मुझे पास में भी नहीं आता था। आज कोई जुगर बीड़ी या तम्बाकू खा के मेरे पास मुझे बदबू आने लगती थी। पहले वो अच्छी लगती थी, अब बदबू आती है सर। अब ऐसे ऐसे मेरा नशा बिल्कुल छूट गया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।